like a bird on a tree. I'm just sitting here. Hello dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. I am very welcome all of you and you are watching Basic English in Grammar. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको यहाँ पे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको 1 बाय 1 चैप्टर की नॉलेज देंगे और इसमें आपको बता रहे हैं कि आपके मेन टॉपिक क्या हैं। तो हमारा मतलब जो हमने सीरीज स्टार्ट की है पार्ट ऑफ स्पीच की, तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। इससे पहले हमने आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें नाउन एंड प्रोनाउन बता दिए थे। तो तीसरी हमारा जो चैप्टर है यानी कि सीरीज है वो आपकी है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हम और बता दें कि एडजेक्टिव जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा लार्ज है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको हम सिखाएंगे डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एग्जाम्पल। तो आपको पहले वीडियो में जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तो उसमें आप डेफिनेशन सीखेंगे, टाइप्स सीखेंगे, यूज और एग्जाम्पल सीखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें हम सेकेंड पार्ट में आपको इसकी जो सुपर मतलब एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं वो हम सिखाएंगे। सबसे पहले डिग्रीज बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता होगा तो हम डिग्रीज को क्लियर यानी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारी 3 डिग्रीज होती है तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वजह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिससे कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने थोड़ा अलग डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव हमारे होते हैं विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, जैसे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे रखी है, तो देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए नाउन एंड प्रोनाउन। कहने का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता बताते हो या गुण बताते हैं या फिर दोष बताते हो, तो उन वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, गर्ल इज ए गुड। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, गर्ल इज ए गुड, लड़की अच्छी है। तो जैसे कि बताया गया यहाँ पे आपको गुड, तो ये आपको क्या बताया गया, एक नाउन की विशेषता बताई गई है। लड़की के बारे में बताया गया है कि वो अच्छी है, तो ये आपका हुआ क्या नाम, लड़की का गुड। ठीक है, जैसे सेकेंड, वाइट शर्ट, यानी यह का सफ़ेद शर्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो नाउन है यानी शर्ट है उसके बारे में आपको विशेषता बताई गई है, क्या है कि वह वाइट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एडजेक्टिव। जैसे किसी को गुड बता दिया जाए, अब जैसे यहाँ पे बैड मतलब कुछ किसी के दोस्त बता दिए जाएं, जैसे रामू इज अ बैड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसी की अच्छाई ही बताई जाए वही आपकी विशेषता होती है, नहीं। आपका यहाँ पे जैसे बोल दिया है किसी की बैडनेस भी बताई जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, विशेषता ही कहेंगे, वो भी हमारा एडजेक्टिव ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट दिया गया है, रामू इज ए बैड बॉय। तो आपका उसका दोष बताया जा रहा है कि रामू कैसा है, कि वो गंदा लड़का है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो आपको अब विशेषण के बारे में पता हो मतलब जान चुके होंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या फिर दोष बताते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा मतलब था कि इसमें आप सीखेंगे यूज, कि एडजेक्टिव को कितने प्रकार से मतलब यूज किया जा सकता है या कितने प्रकार से यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ऑफ यूज।
एडजेक्टिव को यूज हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम ये भी आपको बताते हैं, जानते हैं कि इसे कैसे दो प्रकार से यूज किया जाता है। तो फर्स्ट आपका है एट्रीब्यूट यूज, जैसे कि एट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं, चलिए ये सीखते हैं हम लोग। इज एन एडजेक्टिव दैट यूजली कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जो आपके नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हों। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ही इज अ वाइज मैन, ठीक है। ही इज अ वाइज मैन। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट इज अ वाइट शर्ट। तो देखिए जो हमारा पहला एडजेक्टिव है वो कैसा है, मतलब इज एन एडजेक्टिव दैट यूजली कम्स बिफोर, यानी बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि जो वर्ड आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं तो उन्हें एट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वाइज, मतलब ही इज ए वाइज मैन, मतलब वह बुद्धिमान आदमी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नाउन के पहले आपका क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। क्या आया है आपका, एडजेक्टिव आया है। जैसे यहाँ पे इट इज ए वाइट शर्ट, तो यहाँ पे आपका जो शर्ट है वो आपका नाउन है, ठीक है। और जो नाउन से पहले आपका जो विशेषण दिया गया यानी विशेषता बताई जा रही है कि शर्ट कैसी है, सफ़ेद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं यानी जो नाउन से पहले आते हैं उन्हें एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, उन्हें एट्रीब्यूटिव्स यूज यानी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सेकंड हम आपको बताते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब ये प्रेडिकेटिव जो आपके एडजेक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। इज एन एडजेक्टिव दैट यूजली कम्स आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन। कहने का अर्थ है कि ऐसे वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन के बाद में आते हों, जो आपके वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बाद में आते हैं तो उन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं यहाँ पे, ही इज ए मैन वाइज। कहने का अर्थ है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन, तो नाउन के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ऐसे आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाला यही वाला देख लेते हैं हम लोग, इट इज अ शर्ट वाइट, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो जाते हैं, ऐसे जो आपके नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है यानी कि एडजेक्टिव वर्ड आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपके हुए यूज, ठीक है। आपकी डेफिनेशन हो गई है और आपके यूज हो गए कि हम एडजेक्टिव को कितने प्रकार से यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से यूज करते हैं, एक वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और एक वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे नाउन के बाद में आते हैं, ठीक है। अब हम चलिए सीखते हैं हमारे टाइप्स कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब उसके टाइप्स दे रखे, यानी टाइप्स भी बोलते हैं, उन्हें काइंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन से हैं हमारे 8 एडजेक्टिव होते हैं। मतलब नंबर 1 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो होता है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये आपके होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इतने टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो चलिए हम ये 1 बाय 1 करके सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से सिखा सकें। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आइए अब हम सीखते हैं अपने टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है आपका एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें आपके किसी के गुण या दोष बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टेक अबाउट द क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी की भी क्वालिटी बताई जाए, चाहे वो आपका पर्सन हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर आपका कोई स्थान हो। ठीक है, जैसे कि आपको मतलब ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे किसी की क्वालिटी या फिर किसी का टेस्ट बताया जाए या फिर किसी का साइज बताया जाए या फिर एनी कलर्स, यानी किसी भी वस्तु या फिर किसी का भी आपको कलर बताया जाए, तो ऐसे आपको जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी is a beautiful गर्ल। तो कहने का अर्थ है कि देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यानी कि रानी के बारे में एक विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, वो एक सुंदर लड़की है। नेक्स्ट हम देखते हैं द गंगा रिवर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द गंगा इज बिग रिवर। वैसे तो नदी बहुत है, लेकिन गंगा की क्या है कि एक वह बहुत बड़ी मतलब बड़ी नदी है। तो ये आपकी जो बताई गई है वो आपकी क्या है, ये आपके एडजेक्टिव हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मतलब विशेषता बताते हैं, यानी गुण बताते हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आइए और देखते हैं हम यहाँ पे, द कैट इज ब्लैक, यानी बताया गया द कैट इज ब्लैक, यानी बिल्ली कैसी है, बिल्ली काली है। ठीक है, तो दैट इज वो सॉरी द कैट इज ब्लैक। ठीक, बिल्ली काली है। जैसे ये आपके हो जाते हैं, यहाँ पे कैट के बारे में आपको बताया गया है कि वो कैसी है, वो ब्लैक है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता बताई गई है। इट इज नाइस फूड। ठीक है, जो आपका यहाँ पे नाइस बताया गया है, या फिर यहाँ पे नाइस की जगह पे टेस्टी भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका भोजन हो वो कैसा है, वो बहुत बढ़िया है, यानी बहुत अच्छा है। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्टी, यानी कि आपका जो भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हुए जो आपके किसके हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं, जो आपके गुण बताते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक या फिर मापवाचक। ठीक है, किसी भी नाउन की यानी कि किसी भी नाउन का आपको परिमाण बताया जाए या फिर उसकी मात्रा बताई जाए, तो ऐसे आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो आपके एडजेक्टिव यानी क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स ही होता है किसी की मात्रा बताना। ठीक, मात्रा बताना। जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, एन एडजेक्टिव यूज ऑफ टेक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग, यानी किसी भी वस्तु की आपको मात्रा बताई जाती है, यानी कोई भी वर्ड बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उसे चाहे सम मतलब इन वर्डों से मेजर कर सकते हैं, सम, फ्यू, केजी, लीटर, मिली या फिर ग्राम, ETC। इन वर्ड से आपको क्वांटिटी की जो एडजेक्टिव होते हैं वो मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वांट 2 लीटर मिल्क, मतलब मैं 2 लीटर यानी कि जो 2 लीटर है वो आपका मतलब 2 लीटर दूध चाहता हूँ। तो ये आपका जो बताया गया है, तो ये आपकी क्या बताई गई, किसी भी नाउन की यानी कि मात्रा बताई गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे प्लीज़ गिव मी 3 kg राइस, कृपया मुझे 3 किलो चावल दीजिए। जो आपका 3 kg
दिया गया है यानी कि जो नाउन से पहले आया है वो आपका है एडजेक्टिव। जैसे कि गिव मी सम वाटर, ठीक है। ये आपका जो है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। तो आपने यहाँ पे सीखा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे आपका कोई लिक्विड पदार्थ होता है, यानी कोई भी लिक्विड होता है, जैसे ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, यानी डीजल यानी पेट्रोल, कुछ भी आपका हुआ तो उसे हम मतलब लीटर या फिर मिली में मेजर करते हैं, ठीक है। एंड जो आपके सॉलिड होते हैं जैसे राइस हुआ, शुगर हुआ या फिर दाल हुई आपकी, तो ये आपको जो होते हैं वो किससे मेजर करते हैं, वो केजी से मेजर करते हैं। केजी से करते हैं या फिर ग्राम से करते हैं, ठीक है। ये आपके हुए क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी, ठीक। तो ये आपके दो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए आइए हम वो भी सीखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आइए सीखते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या से आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसा एडजेक्टिव है। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की संख्या बताता हो, यानी किसी की काउंटिंग करता हो। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, एन एडजेक्टिव टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ थिंग, पर्सन यानी कि प्लेस। किसी भी चीज़ की आपको क्या बताता हो, नंबर बताता हो। जैसे ये दो तरह से बताया जा सकता है, जैसे किसी नंबर में जैसे 1 2 3 या 4 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ETC, ठीक, इस तरह से ये आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, राहुल गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द रन, यानी कि राहुल जो है वो रन मतलब दौड़ में कैसा आया, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है, ठीक है। जैसे अब ये देखते हैं हम लोग, आई हैव 4 बुक, मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 किताबें हैं। तो ये जो आपका नंबर दिया गया है ये कैसा है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया जाए, माई फादर हैज़ 10 हाउस, यानी मेरे पिताजी के पास कितने घर हैं, मेरे पिताजी के पास 10 घर हैं। तो ये आपके जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकंड वाला भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड आपको काउंटिंग वाला भी दिया गया है, आई हैव 4 बुक्स, यानी कि हमारे पास 4 किताबें, माई फादर हैज़ 10 हाउस। तो ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है ये आपके क्या है, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। ये आपका भी नंबर है और ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। ये आपके होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इसे आपको हम सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हमने, संकेतवाचक विशेषण, ठीक, संकेतवाचक विशेषण। डिफिनेशन आइए देखते हैं, एन एडजेक्टिव एंड वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स ए नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो मतलब डायरेक्टली यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंडिकेट यानी कि संकेत यानी कि इशारा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस पेन इज ब्लैक, ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, दैट बुक इज गुड, these dolls are red। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। दिस पेन इज ब्लैक, दैट बुक इज गुड, दीज डॉल्स आर रेड। ठीक है, ये आपके क्या हुए हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुए। अच्छा, एक और बात आपसे डिस्कस करती हूँ कि हमने इससे पहले पिछली वीडियो में आपको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताए हैं। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कन्फ्यूजन होगी आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं। तो चलिए, आप परेशान ना होइए, हम आपको एक सरल एग्जाम्पल में ही बताते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन्हीं एग्जाम्पल को हम बताते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर हमारा नाउन आता है, तो वो आपका सीधी सी बात है, वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, यही वाला देखो, दिस इज ब्लैक पेन, दैट इज बुक गुड। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यहाँ पे जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है उसके जस्ट आपका क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। अगर आपको ऐसे हैं और नाउन के बाद ही आपका क्या दिया गया है, एक एडजेक्टिव दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसमें आपका क्या है, यानी कि दिस के बाद जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है उसके बाद आपकी वर्ब दी गई है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव है और फिर लास्ट में आपका क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं, तुरंत उसके बाद अगर नाउन नहीं दिया जाएगा तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, क्लियर हुए आपके? अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ में अगर आपका नाउन दिया जाता है तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर उसके साथ में आपका नाउन नहीं दिया जाता है, यानी कि कोई वर्ब आ जाती है, यानी कि ठीक है, तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके क्लियर हुए? तो चलिए आप हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए सीखते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन है विच वर्ड कम बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि ये जो चार वर्ड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये जो चार वर्ड होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन से अगर पहले आते हैं तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इच विनर गॉट डिनर, हर विजेता, यानी इच का अर्थ होता है हर। ठीक है, इच का अर्थ होता है हर, यानी हर विजेता नाश्ता कर सकता है। ठीक है, एंड दूसरा है एवरी बॉय इज इन हिज ड्रेस। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक लड़के अपनी ड्रेस में हैं। ठीक है, नाइदर, यानी कि नाइदर मीन्स होता है दोनों। नाइदर गर्ल्स इज गुड, यानी दोनों लड़कियां अच्छी हैं। ठीक है, आइदर मैन विल हेल्प हिम। आइदर मीन्स होता है कोई भी, यानी कोई भी आदमी उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपकी पहचान होती है, चार वर्ड होते हैं जो होते हैं इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ये आपको जहाँ पे भी वर्ड अगर दिख रहे हैं तो आपको वो क्या कहलाएंगे, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नसूचक विशेषण। ठीक, डेफिनेशन है इसकी, एन एडजेक्टिव वर्ड्स विच कम्स बिफोर नाउन यूज्ड टू आस्क, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जो क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन के रूप में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट पेपर डू यू रीड, यानी कि तुम क्या पेपर पढ़ते हो। ठीक है, एंड सेकेंड है विच बुक इज योर्स। ठीक, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमने यहाँ पे कुछ आपको दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे। ठीक है, जो आपने हमारी पिछली वीडियो में सीखे थे। तो जैसे अब ये कन्फ्यूजन हो रही है इसमें भी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे। ठीक है, अगर हमारा जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अगर इंट्रो वर्ड के बाद हमारा तुरंत नाउन आता है, क्या आता है, इंट्रो वर्ड, जो आपका प्रश्नसूचक शब्द है, अगर उसके बाद तुरंत हमारा नाउन आता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर हमारा किसी भी इंट्रो वर्ड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, होगा। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, और जो तुरंत ही उसके बाद नाउन आता है वो आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो ये आपके एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन की भी मतलब यहाँ पे बात कर दी, मतलब समझा दिया गया है कि मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए हम वो भी सीखते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट सीखते हैं, जो हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी निजवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन मतलब इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव फॉर्मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कहने का अर्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे ऐसे मतलब जो प्रॉपर आपके एडजेक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर किसी भी देश को लेकर ही विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और वैसे किसी प्लेस को लेकर भी बताई जा सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपको मतलब देश को ही लेके बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इंडियन फार्मर्स आर पुअर। ठीक है, जो आपका इंडियन है मतलब इंडिया एक देश है जो आपका नाउन है। ठीक है, अब इंडिया को यानी कि जो हमने एन जोड़ के इसे बनाया, यानी उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, यानी विशेषता क्या है कि उसके जो फार्मर हैं वो कैसे हैं, वो गरीब हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अमेरिकन बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यानी कि जो अमेरिका की किताबें हैं वो कैसी हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सी वॉट चाइनीज टॉयज, यानी कि हमने कुछ चाइना से यानी चाइनीज खिलौने खरीदे हैं। इंडियन आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, यानी इंडियन की जो सेना है वो बहुत बहादुर है। तो आपके जो दे रखे इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हुए। तो आज आपने हमारी वीडियो लेक्चर में सीखे हैं, मतलब एडजेक्टिव काइंड्स सीखे हैं, डेफिनेशन सीखी हैं। काइंड्स आपको यहाँ पे बताए गए हुए थे, कितने हैं हमारे साथ हैं जो हमने यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे हुई वाइंड अप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पास में उसके जो बेल आइकन दिया होता है वो प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।